हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आई होप आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी आया था कि सर बढ़िया गया है पेपर, पीवाईक्यू से आया हुआ था। पीवाईक्यू क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए थे, तो बिल्कुल ऐसे छाप के आए हो गए हैं। चलो बहुत खुश हो गए, नंबर तो बढ़िया आया होगा, मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है, किस चीज़ का है? BMTC 132 डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी की है ना। चलो फिर हम शुरू करते हैं अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है उस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। ठीक है, इसका पहला पार्ट ए दिया हुआ, दी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो, 1 + e⁻x/y dx प्लस e⁻x/y इंटू 1 - x/y dy इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या है? 0। ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। कह रहा है क्या, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सॉल्यूशन पहले रिकॉल करवा देता हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जब भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, आपको दो चीज़ कैलकुलेट करना होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स। इस एंड के जगह पे एक रिलेशन होता है, वो ये वाली, और वो होती है ये वाली, इक्वल्स। ठीक है, दोनों अगर इक्वल होंगे तो आप कह दोगे कि ये एग्जैक्ट है, नहीं हुए तो नहीं हुए। ठीक है, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई इस इक्वेशन। सही है, सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? बताओ बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, निकालो डेल एम अपॉन डेल वाई। एम हमारे पास क्या है? एम है 1 + यही है ना, इक्वेशन यही है क्या? थोड़ी सी अजीब सी नहीं है, एक्स वाई। ठीक है, एन क्या है? e⁻x/y 1 - x/y। ठीक है, डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे। चलो करते हैं डेल अपॉन डेल वाई। डेल अपॉन डेल वाई इंटू 1 + e⁻x/y। पार्शियल डेरिवेटिव है, बिल्कुल। ये तो गया 0, e⁻xy, इसको यूज करना नहीं, तो ये एज इट रहेगा x/y। इसको करेंगे y-1 होगा, तो x को छोड़ो, माइनस आएगा, y² आएगा। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव क्या आया? क्या आया भाई, क्या आया? -x/y² e⁻x। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या निकालना है? डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एन क्या है? e⁻xy इंटू 1 - x/y e⁻x/y इंटू 1 - x/y। हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे जल्दी बताओ। प्रोडक्ट रूल, मल्टीपल में है दोनों, तो क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट। चलो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अरे डेल है ये, ठीक है। ये जो पेन वाली आदत होती है ना, कॉपी वाली, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू e⁻x/y, इसको एच टी छोड़ दो, प्लस पहले वाले का एच टी छोड़। मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि एग्जाम में आए तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा।
ठीक है, तो फिलहाल एग्जाम में कर सकते हो, मैं PYQ सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद मैं हर 1-2 दिनों में क्लास लिया करूँगा आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। 1 के हो नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, 1 के हो नहीं रहे हैं, चाहिए दोस्त, जल्दी से जल्दी चाहिए, करो जल्दी से जल्दी। अब डेरिवेटिव लेना है तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वही होगा। अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये एच टी 1/y, ठीक है, इनटू ये एच टी रहेगा प्लस e/x/y, इसको छेड़ नहीं रहे हम, इनटू 10 ऊपर का गया। हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटेगा ना, कटना तो चाहिए, तो ये इसके साथ गया, ये और ये बचा, तो -x/y², ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, देख लेना, मैं शॉर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही दिक्कत है डिफरेंशियल कैलकुलस में, सिर्फ कैलकुलेशन कैलकुलेशन था, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get del m upon del y is equal to del n upon del x, so true। पहला क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बी क्या कहता है, क्वेश्चन बी कह रहा है मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ये वाला, पावर प्लस 5 dy/dx के पावर 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 0 हैज ऑर्डर 1 एंड डिग्री 3। ये तो गलत नहीं लग रहा कुछ, बताओ। मुझे तो गलत लग रहा। ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर कहता है जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन की जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव उसको ऑर्डर कहते हैं। इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सी है, ये है ना, हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव कितनी है इसकी, 2 है, तो ऑर्डर कितनी हो गई, तो यहाँ पर दिया है 1, फॉल्स है ना, ये हो गया आपका आंसर फॉल्स, ठीक है। हमने ऑर्डर निकाला, डिग्री निकाला, ये हमारा फाइंड हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सी क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मैं एक फंक्शन देता हूँ, दे दो भैया, y इज इक्वल टू 10 x प्लस सी इज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 1 + y²। ये हमें क्या करना है, बताओ तो क्या करना है, चेक करना है। अच्छा ओके, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं x के रिस्पेक्ट में, मुझे ये आ जाना चाहिए 1 + y²। सोचो सोचो क्या करोगे, 10 का डेरिवेटिव होता है sec² है, sec² x, ठीक है, x प्लस सी है, मानना पड़ेगा, चलो फिर मानते हैं, ठीक है। लेट x प्लस सी इक्वल टू यू, सही है, सो du/dx इक्वल टू, ठीक है, हमने ये मान लिया। पुट करो भैया, पुट करो जल्दी से, पुट करो, पुट करो, तो हो गया y इक्वल टू 10 ऑफ u x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, sec² u क्या था
एक्स प्लस सी, देखो यहाँ पे पुट करो। अरे क्या यही है? नहीं, ये तो नहीं है। बताओ कहाँ मिस कर रहे हैं, जल्दी से बताओ कहाँ मिस कर रहे हैं, बताओ कहाँ मिस कर रहे हैं। कहीं तो मिस कर रहे हैं दोस्त। यहाँ दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अच्छा 1 + y² दे रहा है, और यहाँ y = 10x+c। ओके चलो, सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला पुट करो भैया, 10 के फॉर्म में लाना है ना। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, जल्दी से बताओ क्या होता है। क्या यही होता है? और क्या यही होता है? चलो फिर ये तो हो गया एम। अब आगे क्या करना है? हो तो गया नहीं, देखो y = 10x+c है ना, ये y² नहीं हो गया, 1 + y², बिकॉज y = 10h+c। तो आ गया आपका dy अपॉन dx = 1 + y²। और या ये तो प्रूफ करना था, तो आंसर आपका क्या है? ये ट्रू है। क्या है ये? क्या है ये? ट्रू है भाई। बहुत गर्मी है यार, इतनी गर्मी होनी तो नहीं चाहिए। चलो गर्मी है तो कोई बात नहीं, पेपर तो देना ही पड़ेगा, उसके लिए सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? ओह, नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? दी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी फर्स्ट ऑर्डर PD by eliminating the arbitrary constant by eliminating the arbitrary constants A and B from the relation z is equal to x plus by plus a square plus b square is 4z is equal to p square plus q square। ठीक है, हमें ये सॉल्व करना है, हमें बताना है सही है। z हमारे पास ये कह रहा है 4z का ये होगा, हमें वो बताना। ठीक है, बताओ भैया कैसे बताएंगे? बताओ 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 कैसे बताएंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेल आएगा। कहते हैं इसको मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेता हूँ, क्योंकि इसके आगे ए है, बी है, कॉन्स्टेंट है। चलो ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल यूज करके मैं मान लेता हूँ पी जो है वो है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू जो है वो है डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो गया? ए बचेगा सर, और यहाँ पे बी, तो पी इजकल टू ए, क्यू इजकल टू बी। पुट कर दो, क्या करो? पुट कर देंगे ना, बताओ भैया पुट कर देते हैं। जेड इजकल टू क्या था हमारे पास? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या आया? पी, पुट करो, पी एक्स प्लस क्यू वाई, अरे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई, अरे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्या सीन है? लेकिन ये कह रहा है 4z इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हो ही नहीं सकता यार। अब z इक्वल टू ये आ रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई, यहाँ एक्स है,
प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कहाँ गया है, इसने पता नहीं इसको कहाँ दिया है, तो वही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट, फॉल्स। आ गया समझ, हाँ या ना बोल, जल्दी से हाँ या ना बोल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रखा है, बहुत बेसिक सा, ये पेपर तो इसमें बेसिक बैग आती नहीं होगी मुझे जहाँ तक लगता है, सब बढ़िया नंबर लाते हैं। फिर भी कमेंट आया था कि सर डर लग रहा है, पीडी से क्यों डर लगता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से कहीं डर लग रहा है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन से डर लग रहा है इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं है और आप कैलकुलेशन से भाग रहे हो। क्लियर, मतलब ही यही है दोस्त कि आप कैलकुलेशन से भाग रहे हो, ठीक है। और अगर किसी को ज़्यादा ही टेंशन हो रही है तो क्लास ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है अबाउट सेक्शन में, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये भी ट्रू फॉल्स का ही है, बताइए लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का है। दिया हुआ है इफ क्या है, इफ w इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर देन डेल स्क्वायर w अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल w अपन अच्छा डेल जेड डेल वाई। हमें ये शो कराना है, अगर ये है तो चलो दो बार है। फर्स्टली क्या फाइंड करेंगे बताओ, डेल स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, जल्दी हो जल्दी हो, डेल अपॉन डेल एक्स बाहर छोड़, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का टर्म यही है, बाकी से थोड़ा ये तो पता ही होगा दोस्त। जीरो, LHS क्या आ गया जीरो, RHS क्या है डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड डेल वाई। चलो राइट हैंड साइड उठाते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड डेल वाई, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड डेल वाई क्या है, डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर डेल अपॉन डेल जेड वाई है डेल वाई है, वाई का स्क्वायर में यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, फिर 2 लो भैया ये भी 0 हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ ये हो गया आपका ट्रू हो गया भैया। आगे 10 नंबर बताओ जल्दी से, आगे 10 नंबर। चलो अब आता है 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर के क्वेश्चन, हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है हम उसको टारगेट करेंगे। कमर कस लो भैया, कैलकुलेशन अब बढ़िया होने वाली है। अभी तक तो बच्चे वाले क्वेश्चन थे जिसे देख करके बच्चा भी न रोए, बताओ तुम लोग क्या ही रोगे, तुम लोग तो बहादुर हो भैया। अब जो क्वेश्चन आने वाले उससे भी रोने वाले नहीं हो, बस परेशान करेगा वो, बस थोड़ी सी टेक्निक यूज करो आंसर लाओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर है बताओ है ना क्लियर। अब इसको देख करके थोड़ी सी तो डाउट में आएगा कि यार ये क्या है। जब भी ऐसा कुछ मिले, अगर दिमाग काम ना करे तो इस भाई साहब को उठा करके इस साइड फेंक दो। चलो बात मानना चाहिए जो कहा जाए, नहीं तो खतरा हो सकता है। तो डिवाइड में फेंक दो। अब क्या करना है, यहाँ से तो कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, मुझे ये फॉर्म बनाना है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बन सकता है। रूट करना डालो इसको, चलो तो ये पूरे ही रूट ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, बन गया। हाँ ना वो नहीं दिख रहा, ये देखो
बना, अरे हाँ ना बोल, बना नहीं बोल रहा है तो बता जल्दी, बना, बन गया। लेट y अपॉन x इक्वल टू v, y इक्वल टू vx। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका डेरिवेटिव ले लो, dy अपॉन dx क्या आता है, v आइसुल रहता है, x dv अपॉन dx हो जाता है। चलो फिर यहाँ तक तो ठीक है, वैल्यू पुट करो, dy अपॉन dx यहाँ पे डालो, x dv अपॉन dx। अब आपको मजा आएगा क्योंकि अब हो गया ये आसान। ये तो गया, कट गया ना, कट गया पता है ना, ये तो गया ना, x dv अपॉन dx माइनस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो लेके आओ इसको, नीचे लेके जाओ, उसको साइड लेके भागो, dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। एक्स कहाँ गया, ये वाला एक्स इधर लेके जा रहे हैं हम, तो नीचे जाएगा ना, चलो dx लगा लेते हैं माइनस एक्स। अब ठीक है, अब ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट dv अपॉन रूट। अब मुझे जल्दी से बताओ इसका इंटीग्रेट का फॉर्मूला किस किस को याद है, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, अरे बाबा बताओ किसको याद है, जल्दी से बताओ। देखो जरा मैं महारथी कहाँ कहाँ बैठे हैं भैया। हाँ क्या बोल रहा, साइन इनवर्स एक्स, अरे गुरुजी प्लस है यहाँ पे, प्लस देखिए जरा, मैं ही बताऊँ हैं, चलो लॉग, यार सर याद आ गया, अब क्या फ़ायदा, लेकिन चलो अब क्या फ़ायदा बताओ। ये तो सबको पता होगा, मुझे पता है, ये तो कूद करके बोलोगे, ये तो पता ही होगा सबको, ये तो मुझे भी पता है, तो तुम लोगों को कैसे नहीं पता होगा। v हमने क्या माना था, y अपॉन एक्स, पुट कर दो जल्दी, पुट कर दो, चलो यही काम हो जाए हमारे पास। आप पुट करो, उसके बाद वैल्यू थोड़ी सी इधर उधर करो, आंसर, अरे यार फिजिकल को नहीं, ये क्या हो गया, मैं ज़्यादा ही भावना में घुस गया लगता है। तो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में ना सिर्फ कैलकुलेशन ही करना होता है, और करते रहो, बस करते रहो, कैलकुलेशन करते रहो, जब तक करते रहो करते रहो। कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करते रहो, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो खुद ठीक कर लेना, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ कभी मत बोलो कि सर ये कैसे किया, मत बोलो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया खुद से चुपचाप से सॉल्व कर लेना, और चुप से रहना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताना। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा भाई, बस एल्सियम ले रहा है, पता नहीं क्या करता हूँ, बस इसको सिंप्लीफाई किए जा रहा। हो यहाँ तक तो मैं आ गया, लोग क्या, अच्छा लोग का रूल लग गया, लगाओ लगाओ, घटाइए, घटा है ना बोल, माइनस के साथ है, माइनस माइनस है ना, सेम है सेम, ये तो कट गया। अब आएगा मजा, आ गया, आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या था, dy अपॉन dx फाइंड करना, हमने कर दिया। अब यहाँ तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ भी तुम छोड़ोगे तो मेरे हिसाब से नंबर तो पूरा दे देना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको और सिंपलीफाई करते हैं, y इक्वल टू के फॉर्म में निकाल देते हैं। y के फॉर्म में भी अगर निकालना होगा ना, इसको साइड ले जाओगे ना तो एक पावर इससे चढ़ेगा, फिर इसको इस साइड माइनस लाओगे, फिर लेट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ना इग्नो पेपर इतना करना मत, छोड़ देना, वैसे भी ये लोग पेज देते नहीं है, इतना पेज भरे कोई मतलब नहीं है, तो मत करना, ठीक है, यहीं पर आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या किया मैंने,
बताओ क्या किया, सिंप्लीफाई किया, वाई अपन एक्स को वी माना, कुछ किया क्या, वी पुट किया, बस। टेक्निक क्या था, 1/रूट, बताओ 1+v², इंटीग्रेशन क्या होता है, यही तो था, देख यही तो फाइन था, बस ये याद होना चाहिए। तो डिफरेंशियल का सबसे बड़ा काम करता है कि सारे फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद है तो बढ़िया से कर दोगे यार, ये बताओगे क्या। अच्छा दूसरा, ठीक है, इतना तो कर ही दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो लिखते हैं, ये भी सॉल्व करना है। सॉल्व दी डिफरेंशियल क्वेश्चन है x² प्लस y² प्लस एक्स। यार क्वेश्चन तो ऐसा इससे देता ही है कि पास तो हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पेपर तो सही बनाता है ये डिफरेंशियल का। पर इसमें दिक्कत आ रही है तो क्लास ज्वाइन करो मेरी, तुम करते नहीं हो ना, सब्सक्राइब करते ना क्लास ज्वाइन करते हो, मुझे समझ नहीं आती करते क्या हो फिर हैं, बस सॉल्यूशन दे दो, रिपीट होगा, हम वैसे कराएंगे, पास हो जाएंगे हैं। जब पढ़ ही रहे हो तो सही से पढ़ लो, ठीक है, चलो बाकी आपकी इच्छा। हाँ तो भैया मैं ले जाऊंगा इसको इस साइड, क्योंकि dy/dx के फॉर्म में मैं इसको बनाना चाहूँगा। dx को मैं नाम लाऊंगा नीचे और xy के ले जाऊंगा इसके नीचे। x/x, ठीक है, क्या हो गया, मैं x/y प्लस y/x प्लस 1/y, ठीक है यहाँ तक। हाँ यहाँ तक ठीक है, सॉल्व कैसे करें, पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके। हाँ यही लगेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके सभी, पता है क्यों, देखो जब सुबह क्वेश्चन दिया था ना उसी टाइम मैं इसका डेरिवेटिव लिया, अरे कहाँ जा रहा है, इसी टाइम डेरिवेटिव लिया था, ये होता नहीं, देखा था कैसे, या तो ये एग्जैक्ट बने तो मैं डायरेक्ट करूँ, एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, देख कैसे एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट का क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, del(del(y)del(x), ठीक है, m क्या है यहाँ पे, ये m है, y का निकालो, बताओ क्या होगा, 2y होगा। अब del(n)/del(x) है, क्या होगा यहाँ, y होगा, इज नॉट इक्वल, तो एग्जैक्ट तो नहीं है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो यहाँ पे 4 रूल होता है, हाँ उस 4 रूल में सब्स्टिट्यूशन में होमोजेनियस में वहाँ पे एक रूल है, मैं उसका अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये कहता है अगर आपका कुछ m dx प्लस n dy y इसके फॉर्म में हो और एग्जैक्ट ना बने तो आप ये यूज़ करो, 1/n del(m)/del(y) माइनस del(n)/del(x), ठीक है, तो यूज़ करो। n क्या माना था हमने, m क्या था, m था आपका x² प्लस y² प्लस x² प्लस y² प्लस x, और m था x², ठीक है, ये था। चलो xy क्या, 1/xy, del(m)/del(y) क्या आया था, 2y माइनस y, यही था। हाँ तो आ गया आपका y बचा, y कट गया, 1/x सीधा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
चलो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो एक पावर 1/x dx, एक और पावर एक पावर ln mod x x। ठीक है यहाँ तक? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया यहाँ तक, तो मुझे भी ठीक लग रहा है। बाकी देखते हैं उसके बाद क्या कहता है। जो एम उसके फॉर्म होता है ना, इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं। या तो एक फॉर्मूला के अंदर डालें या फिर एम को मल्टीप्लाई करके देखूँ मैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लूँ क्या मैं? मल्टीप्लाई करके बेसिक से ही चलते हैं। इंटीग्रेट का गया होता, कहीं मिस्टेक हो गया तो आंसर भी गलत आएगा, खाम का परेशान भी हो जाएंगे दोबारा घूमते घूमते खा जाएंगे। चलो भैया सिंपल, क्या दिया रखा था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों निकालते हैं? तो पता होगा, नहीं पता? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं कि अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इजेक्ट बना देगा। इसकी ही कमी थी इजेक्ट बनने के लिए, इसलिए हमने निकाला, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो वो एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ फिर हम करेंगे, गड़बड़ ना हो। इसका एक और मेथड है, वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया नहीं है, तो मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ तो क्या पता कि गलत दोस्त ना हो जाए, इसलिए मैं सिर्फ छोड़ने चल रहा हूँ। आप लोगों के पेपर में यही करना है, दोबारा घूमते घूमोगे इससे तो अच्छा है कि ऐसे करो। जीरो, ठीक है। एग्जैक्टनेस अगर किसी को वेरीफाई करना हो तो अब इसको मान लेना m स्टार, इसको मान लेना n स्टार। m स्टार अपॉन डेल वाई डेल n स्टार अपॉन डेल x निकाल सकता है, चेक कर सकता है, वो रिजेक्ट बनेगा। मुझे पूरा भरोसा है मेरी मैथ पे, ठीक है। जिसने भी मैथ दिया मुझे उस पर पूरा भरोसा है, एग्जैक्ट तो अब एग्जैक्ट है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। करते हैं? अरे हाँ ना, वो कर दूँ मैं? बोल ही नहीं रहे हो यार, बताओ कर दूँ या नहीं कर दूँ? चलो कर देता हूँ। उठाओ इसको, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, ये कांस्टेंट मान ले, ठीक है, मान ले, ठीक है। एफ एक्स के टर्म में क्यों मान रहा है? वाई के टर्म में आएगा ना कुछ, कांस्टेंट मारो एफ ऑफ वाई, ठीक है। इसमें यही दिक्कत है, कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं होती दोस्त, फॉर्मूले डेरिवेटिव निकालते रहो, यही करते रहो बैठ के। अब हमारे पास जो है एन स्टार जो माना था, मैं उसके इक्वेशन के इक्वल में रखने की कोशिश करूँगा, जो कि एक्स स्क्वायर वाई था, ठीक है। अब मैं इसको अगर डेल अपॉन डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास वही आना चाहिए जो एन स्टार माना था मैं, तो फिर हमारा सोल्यूशन मिलेगा आई थिंक। कौन सा लिंक है और कुछ है क्या? नहीं, खत्म कहानी। आ गया दोस्त। अब अगर इसको मैं इक्वल रख दूँ उस एन स्टार के, वो क्या था? एक्स कर वाई तो था, कैपिटल वाई क्या हो गया?
0, तो एफ ऑफ वाई इसको तो क्या होगा, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हो गया, ये बता, एफ वाई था, इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ, ये भी कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको इक्वेट क्यों कर रहा हूँ मैं, इसको इक्वेट कर रहा हूँ, मुझे एफ वाई निकालनी है, एफ वाई को कॉन्स्टेंट मान के चल रहा था मैं, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हो गया, ये कुछ होता है वाई डॉट वाई ऑफ एक्स निकालना होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एफ इंटू एम इंटू जो फंक्शन होता है उसके साथ प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेट, ऐसे होता है, ठीक है। जो दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे अप्लाई होता है, वो वाला फॉर्मूला एक बार देख लेना। नहीं तो मैं इसलिए ये कर रहा था क्योंकि उसमें अगर वो आंसर ये नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैं एग्जैक्ट के मदद से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। हाँ चलो, ये तो मैंने कर दिया, अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, कैसे करना है। एक्स कोस वाई प्लस वाई कोस 1/x, काफ़ी, चलो भैया पकड़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है, सो दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई एग्जिस्ट, ओके, ये शो करना है, एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, एट दी ओरिजिन पे। फंक्शन क्या है, अरे ये कुछ ज़्यादा लंबा है, इतना लंबा होना नहीं चाहिए था, चलो कोई नहीं। एक्स कॉस 1/y प्लस वाई कॉस 1/x, क्या है जल्द देखो इतनी कैलकुलेशन, एक्स वाई है ना, पेयर में होगा, ठीक है। हाँ, तो हमें ये दिखाना है, अरे कुत्ता शांत हो जा भाई। हाँ, ये दिखाना है कि लिमिट इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें चेक करना है। लिमिट चेक करने का क्या मतलब, कैसे चेक करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यूज़ करो, काम नहीं करेगा दोस्त। बाउंडेडनेस आएगी यहाँ पे, कॉस का फंक्शन है ना, जब ये साइन और कॉस का फंक्शन होता है वहाँ पे हम उसकी बाउंडेडनेस यूज़ करते हैं। यहाँ पे साइन और कॉस क्या है, कॉस है, बाउंडेडनेस हम यूज़ कर सकते हैं। चलो करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। हमें दिखाना क्या है कि लिमिट एक्स कोमा वाई जब टेंड कर रहा है 0,0 तो क्या दे रहा है, ये 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जब हम इसको 0 तरफ भेज रहे हैं तो हमारा लिमिट जो है फंक्शन ये हमें 0 दे दे रहा है, ठीक है। अगर मैं बाउंडेडनेस यूज़ करूँ इसका, तो बाउंडेडनेस यूज़ करने के साथ साथ मैं सैंडविच थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। बाउंडेडनेस लाओ, फिर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे इस पर। बाउंडेडनेस जो होती है वो क्या कहती है, हम जानते हैं कि कॉस का जो भी फंक्शन होता है वो लेस देन इक्वल टू -1 से 1 के बीच में चलती है, ऐसा ही ग्राफ है ना। साइन का भी ऐसे ही काम करता है, -1 से 1 के बीच में चलती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है cos 1/y और यहाँ पे कह रहा है cos 1/x। चलो cos 1/y, ठीक है, ये किसके बीच में होगा, -1 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है।
ये हम जानते हैं। अब इसके साथ मल्टीपल में क्या है, एक्स है, एक्स एक्स लगा, तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई एक्स होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, क्या होगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ 1/y लेस देन इक्वल टू एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड लगा दो, एक्स कॉस 1/y लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरा तो देखो, दूसरा भी तो है y cos 1/x। सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं y cos 1/x मोड y होगा, y है ना, यहाँ पे y है ना, तो मोड y होगा, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ओवरऑल फंक्शन की बात अगर हम करें तो ओवरऑल फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, मोड एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, मॉड एक्स कॉस 1/y प्लस वाई कॉस 1/x, ठीक है। ये लेस देन इक्वल पे हम चलेंगे लेके, ठीक है। यह आ गया मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है। अब ये जो एक्स है, देखो क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन क्या है, सो द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। हम पर्टिकुलर अगर सिर्फ एक्स की पकड़े, ठीक है, तो एक्स कोमा वाई जो है वो जा रही है 0,0 पे, ठीक है। तो मॉड एक्स गई 0 पे और मॉड वाई गई 0 पे, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉड फंक्शन है तो वो 0 से मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, मॉड वाई, अरे यार ठीक है। ये भी गया कहाँ पे, 0 पे गया, तो 0 लेस देन मॉड एफ ऑफ एक्स कोमा इक्वल टू 0, सैंडविच थ्योरम, बाय सैंडविच थ्योरम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 लिमिट एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू 0 हो गया। लिमिट तो एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। काफ़ी गर्मी है दोस्त, मुझे तो फैन वैन सब कुछ ऑफ करके बैठना पड़ता है भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।